वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते तो सिंपल समरी ये है, आप एक क्रिएटर हो। सी, अब ये क्रिएटर एक मैग्नेट है, ठीक है। जो उसको उसकी लाइफ में चाहिए वो उसकी लाइफ में आता है। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, बट इसको अगर हम थोड़ा और डीप समझें, जो उसको चाहिए नहीं, जो उसकी वांट है वो नहीं, उससे कभी भी कोई चीज नहीं आती। जो वो बन रहा है, जो वो बीइंग है, जो वो दिखा रहा है यूनिवर्स को, इस यूनिवर्स को कि मैं एक पावरफुल पर्सन हूं, तो पावरफुल सिचुएशन उसकी लाइफ में आएगी। बट अगर वो वीक हो रहा है और बोल रहा है कि नहीं, मेरी लाइफ में कुछ नहीं आ सकता, मेरी लाइफ में ये सिचुएशन चेंज नहीं होती है, मैं बार बार ये चीजें क्यों क्रिएट करता हूं, तो वो एक वीक माइंडसेट है और वो एक विक्टिम माइंडसेट है। उस विक्टिम माइंडसेट में अब यूनिवर्स आपको बार बार वही सेम सिचुएशन देगा जहां पर आप उस विक्टिम माइंडसेट को प्रूव कर पाओ। जिस तरीका आपका माइंडसेट, वही तरीके से आप चीजें अट्रैक्ट करोगे। एक सिंपल सी चीज आप पूछ सकते हो अपने आप से, और ये कोई भी सिचुएशन में अप्लाई होता है। किस तरीके से लोग आपको रिएक्ट कर रहे हैं, पैसा क्यों नहीं आ रहा, घर क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहा, कोई भी चीज में आपको एक क्वेश्चन पूछना जरूरी है। आप ये तो जानते हो कि आप एक क्रिएटर हो, आप ये सब चीजों को क्रिएट कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि मैं ये चीज क्यों क्रिएट कर रहा हूं। वाई एम आई क्रिएटिंग दिस थिंग। अब ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, ये अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस डिसीजन है। ये सबकॉन्शियस डिसीजन में हमको अपने आप से पूछना है कि व्हाई एम आई क्रिएटिंग दिस, व्हाई एम आई क्रिएटिंग दिस, क्यों क्रिएट कर रहा हूं मैं ये सिचुएशन। अगर मेरी लड़ाई होती है किससे, तो मेरे को ये एक क्वेश्चन पूछना है कि मैंने ये सिचुएशन अपने लिए क्यों क्रिएट की, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमको ये पूछना है कि इस सिचुएशन से मेरा क्या फायदा होगा, वॉट बेनिफिट विल आई गेट। अब इस क्वेश्चन को आंसर नहीं करना, क्योंकि जैसे ही हम ये पूछते हैं कि इस सिचुएशन में मेरा क्या फायदा होगा, हाउ विल इट हेल्प मी, तो अब हमने उसका जो आउटलुक ही चेंज कर दिया। मान लो अगर मेरा आज एक्सीडेंट हो जाता है, मेरे पैर में लग जाती है, और मैं बोलता हूं कि यार मेरे को पैर में लग गई, अब मैं काम नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो मेरा क्वेश्चन ये पूछना बनता है पहला कि मैंने ये सिचुएशन क्यों क्रिएट की। उसका आंसर जैसे तैसे आपको समझ आएगा, थोड़े टाइम में, शायद तुरंत समझ नहीं आए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये पूछना है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस, इसका बेनिफिट क्या होगा। कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा। अब चाहे वो सिचुएशन नेगेटिव ही क्यों ना हो, अब आपने उसको कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव में, अब ये आपको पॉजिटिव ही चीजें देंगी। तो ये है सिंपल ब्रेक डाउन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो आप बन रहे हो वो आपकी लाइफ में आता है। उसका मतलब अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन आ रही है, तो उसका मतलब आपने खुद वो एक बीइंगनेस अपनाई है, आपने एक एंजाइटी माइंड पकड़ के रखा है, आपने कोई लिमिटेड बिलीफ्स को पकड़ के रखा है। उस लिमिटेड बिलीफ्स को छोड़ने का टाइम आ चुका है। और सिंपल तरीका ये है उस सिचुएशन को चेंज करने का कि ये पूछना कि ये मुझे किस तरीके से बेनिफिट देगा। क्योंकि जैसे ही हम ये पूछते हैं कि मुझे इससे बेनिफिट कैसा होगा, मैंने उसका पूरा का पूरा बेस, उसका फाउंडेशन चेंज कर दिया। अब उसका काम बन जाता है कि वो कैसे ना कैसे करके आपको पॉजिटिव चीज देगा। बट अगर हम कहीं ना कहीं बार बार नेगेटिव चीजें ढूंढते हैं, तो चीजें पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव आपको देंगी। तो दोस्तों ये ट्राई करिए, हमेशा ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। मैं हमेशा अपने आप से पूछता हूं कि ये सिचुएशन मुझे पॉजिटिव कैसे बेनिफिट देगी, या इसमें मेरा कैसा बेनिफिट होगा। अगर ये भी नहीं होता, और अगर आपको लगता है कि यार ये बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, तो सिंपली ये थॉट डालना कि इससे मेरा कोई ना कोई पॉजिटिव जरूर निकलेगा। अब जैसे ही मैं ये बोलता हूं कि इससे मेरा कोई ना कोई पॉजिटिव जरूर निकलेगा, इसमें एक चीज कर रहा हूं, वो है लेटिंग गो। मैं लेट गो कर रहा हूं अपना अटैचमेंट उस आउटकम से। अब मैंने यूनिवर्स पे डाल दिया, गॉड पे डाल दिया कि अब वो कैसे ना कैसे करके मुझे वो पॉजिटिव आउटकम ला कर देगा। सो ट्राई करिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।